ये बूढ़ा आदमी अपनी ही कनपटी पर बंदूक तान लेता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जिसे वह धमका रहा था वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट था। वह पिछले 900 सालों से इस कमरे में कैद था। कमरे की हर चीज, हर सामान, यहाँ तक कि धूल का हर कण भी उसकी धरती वाले पुराने घर जैसा ही था। लेकिन उसका असली घर तो धरती के विनाश के साथ ही हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। रहने लायक ग्रह की तलाश में वह लगभग 1000 साल से अंतरिक्ष में भटक रहा था। उसका एकमात्र साथी यही रोबोट था। रोबोट 3 मुख्य नियमों का सख्ती से पालन करता था। पहला, अपने मालिक की जान की हर हाल में रक्षा करना। दूसरा, मालिक के हर आदेश का पालन करना, लेकिन अगर कोई आदेश पहले नियम से टकराए तो वह अमान्य होगा। तीसरा, पहले 2 नियमों का उल्लंघन किए बिना अपनी सुरक्षा करना। वे अब तक 99 ग्रहों की खोज कर चुके थे। आखिरकार उन्हें एक ऐसा ग्रह मिला जिसका वातावरण धरती से भी बेहतर था। बूढ़ा खुशी खुशी वहाँ उतरने की तैयारी करने लगा, लेकिन रोबोट ने कहा कि इस ग्रह का दिन रात का चक्र उसके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। ये पहले नियम के खिलाफ था, इसलिए उसने उतरने से इनकार कर दिया और 100वें ग्रह की तलाश जारी रखने का फैसला किया। उम्मीद एक पल में टूट गई। बूढ़ा पूरी तरह निराश हो गया। 1000 सालों तक कैदी की तरह अंतरिक्ष में भटकना मौत से भी ज्यादा दर्दनाक था। आखिरकार उसने जहाज की सारी कमान रोबोट को सौंप दी और आदेश दिया कि वह अकेले ही रहने लायक ग्रह खोजे। इसके बाद वह गहरी नींद में चला गया। लंबी नींद के दौरान उसने एक सपना देखा। सपने में उसे आखिरकार अपने जैसे इंसान मिल गए, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। रोबोट ने उसे जगाया और एक ऐसा समाचार दिया जिसने उसे अंदर तक हिला दिया। पूरी आकाश गंगा खोजने के बाद भी एक भी ऐसा ग्रह नहीं मिला जो उसके रहने के लिए पूरी तरह उपयुक्त हो। इतना ही नहीं, रोबोट के अनुसार तो पुरानी धरती भी उसके मानकों पर खरी नहीं उतरती थी। यह सुनकर बूढ़ा पूरी तरह टूट गया। गुस्से में उसने अंतरिक्ष यान की खिड़की पर जोरदार मुक्का मारा, लेकिन खिड़की तुरंत पहले जैसी ठीक हो गई। आखिर में वह अपने कमरे में लौटा। उसने एक रिवॉल्वर निकाली। जब इस कैद से निकलना ही मुमकिन नहीं तो मर जाना ही बेहतर है। गोली चल गई। उसका शरीर अंतरिक्ष में जा गिरा, लेकिन जहाज के अंदर रोबोट शांत भाव से उसी बूढ़े का एक नया शरीर तैयार करने लगा और उसमें उसकी सारी यादें फिर से डाल दी। असल में रोबोट पहले से ही उसकी आत्महत्या का अंदाजा लगा चुका था। उसका सबसे बड़ा मिशन था अपने मालिक को हर हाल में जिंदा रखना। कुछ देर बाद बूढ़ा फिर से जिंदा हुआ। वह दीवार के कोने में बैठा हजारों सालों से जमा ग्रहों का सारा डेटा देखने लगा। फिर उसने रोबोट से कहा, हम धरती छोड़े हुए सदियों बीत चुकी हैं। हो सकता है वहाँ फिर से जीवन पनप चुका हो। क्या तुमने कभी आज की धरती को सच में देखा है? आखिरकार रोबोट ने उसके आदेश का पालन किया। कई दशक की यात्रा और कई स्पेस जंप के बाद अंतरिक्ष यान आखिरकार धरती की कक्षा में पहुंच गया। नीले ग्रह को देखकर बूढ़े की आंखों में चमक लौट आई। उसने उत्सुकता से पूछा, क्या वहाँ अभी भी जीवन मौजूद है? रोबोट ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन बहुत कम। ये सुनकर बूढ़ा खुशी से झूम उठा। उसने तुरंत उतरने का आदेश दिया, लेकिन रोबोट ने एक बार फिर मना कर दिया। उसके अनुसार ये जगह अभी भी रहने के लिए सुरक्षित नहीं थी। कुछ देर की खामोशी के बाद बूढ़े ने अचानक अपनी छोटी उंगली दांतों से काट डाली और दर्द का नाटक करने लगा। जब रोबोट उसकी मरम्मत करने आया तो बूढ़े ने कहा, इस अधूरे शरीर को यहीं धरती पर छोड़ देते हैं और जहाज में मेरे लिए एक नया पूरी तरह स्वस्थ शरीर बना देना। रोबोट ने कई बार पुष्टि की। आखिरकार अंतरिक्ष यान धरती पर उतर गया। बूढ़ा धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर हजारों साल बाद फिर से अपनी धरती पर पहुंचा। कुछ ही देर में अंतरिक्ष यान उड़ गया। बूढ़े ने दूर नजर दौड़ाई। उसे सचमुच कुछ इंसान दिखाई दिए, लेकिन जैसे ही वह उनके करीब पहुंचा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां मौजूद हर इंसान उसी की तरह दिखता था। दरअसल ये पहली बार नहीं था जब उसने इसी चाल से धरती पर वापसी की थी। उसकी अंतरिक्ष यात्रा सिर्फ 1000 साल की नहीं बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा लंबी थी। वह सदियों से इसी अंतहीन चक्र में फंसा